असली और नकली का पैरामीटर बताओ। असली और असली नकली का पैरामीटर यही तो है, जो अपने अपने माता पिता की बात करे, अपने परिवार की, अपने ख़ानदान की बात करे, उनके दिखाए रास्तों पे चले, वही तो असली बेटा है, वही तो असली वारिस है। या कोई और हो जाएगा? आज बहुजन हिताय बहुजन सुखाय पे मानवर काशीराम साहब के आंदोलन पे, उस विचार पे जो है आज़ाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर साहब चल रहे हैं, तो चंद्रशेखर साहब ही असली वारिस हैं, समझ गए। हम सब लोग बहुजन समाज के लोग जो हैं चंद्रशेखर मानवर काशीराम साहब के वारिस हैं। हम सब लोगों के पिता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं। क्या असली पिता जो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सिर्फ और सिर्फ जो महाराष्ट्र में उनका परिवार बैठा वही है? नहीं, हम भी उनकी संतानें हैं, समझ गए। हम में भी उनका खून है, हम में हमारा और उनका DNA जब चेक कराया जाएगा, सब हम लोग एक। जय भीम। मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज काफ़ी दिन के बाद भीम आर्मी के स्तंभ हिमांशु वाल्मीकि हमारे साथ मिले हैं। आज किसी प्रोग्राम में आए थे, तो इनसे समझूंगा कि भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी दोनों एक ही नाम है। और जो भीम आर्मी है पूरे देश में अपना नाम रोशन कर रही है। यहाँ तक मनवादी लोग थर थर काँप रहे हैं, कह रहे हैं कि भीम आर्मी को ख़त्म कर देना चाहिए, ये दंगा फसाद कर रही है। सर से मैं पूछूंगा, सर भीम आर्मी, आप लोग जहाँ भी जाते हैं समाज के हित की बात करते हैं, लेकिन आप लोगों पर आरोप लगाया जाए कि आप लोग समाज को जातियों में बांट रहे हैं, उनको समाज में बांट रहे हैं, आप दहशत पैदा कर रहे हैं। जो पहली बात जो आपने कही, जो लोग इस भीम आर्मी को ख़त्म करना चाहते हैं, उनके लिए दो लाइन। मुट्ठी भर लोग फूले शाहू पेरियार अम्बेडकर के विचारों को ख़त्म करना चाहते हैं। नादान है वो लोग जो समुंदर को सुखाना चाहते हैं। साथियों, जैसा कि आप कह रहे हो कि जब दलित पिट रहा है तब दलित बढ़िया है। जब दलित के साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, जब वो पिट छिट के तो अपने जो है बिना कंप्लेंट कराए, उसका जो है बिना जवाब दिए जो है घर सो जा रहा है, और जो है गाँवों में बोल नहीं रहा, कुछ कह नहीं रहा, तो दलित बढ़िया है। और दलित जो है पलट के जवाब दे रहा है भीम आर्मी के माध्यम से, तो वो दलित उनके लिए घातक है। तो वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के दलित को ना पसंद करके गांधी के हरिजन को पसंद करना चाहते हैं। उन्हें देश के अंदर डॉक्टर अम्बेडकर के, वो गांधी के हरिजन चाहिए, ना कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का शेड्यूल कास्ट के लोग। इसलिए वो लोग जो है इस तरीके की मांगों को कर रहे हैं। मगर आज भीम आर्मी कोई छोटी मोटी परचून की दुकान नहीं है। भीम आर्मी एक मल्टी ब्रांड जो है, मल्टी ब्रांड स्टार है, मल्टी ब्रांड है। लेकिन आपको दंगा फसाद कराने का आरोप लगता है कि आप लोग जहाँ जाते हैं दंगा फसाद कराते हैं। एक जगह लगा नाम बताओ दंगा फसाद कराते हैं। दंगा फसाद अभी इतने कावड़ियों में हुए, उनका बारे में किसी ने नहीं कहा, समझे। एक जगह का नाम बताओ हमारा जो है हमने दंगा फसाद कराया हो। हम तो कमज़ोर वंचित वर्ग के लोगों के हक अधिकारों की आवाज़ उठाते हैं, और इनके लोग ही जो है जिस तरह से निरंतर जो है कभी ये लोग जो है कहीं पकड़े जाते हैं, कभी कहीं पकड़े जाते हैं, तो इनके लोग ही जो है पुलिस के समर्थन में संरक्षण प्राप्त जो लोग हैं, वही जो है उल्टा दंगा फसाद कराने का काम करते हैं। सर, आप लोग तो समाज में उठते बैठते जाते हैं, हर जगह जाते हैं। पहले अंधविश्वास पाखंड भेदभाव छुआछूत होता था, अब तो समाज पढ़ा लिखा समाज बन गया है, तो क्या सोच में बदलाव आया है आपको? क्या ये सोच में बदलाव ही नहीं है। मैं एक सफाई कर्मचारी का बच्चा होगा, आपको जो है अपनी बात रख रहा हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ उस पढ़ाई का ही नतीजा है, उस सोच में ही परिवर्तन है। जब भी जो है हम लोग यहाँ पे आज इकट्ठा हुए हैं, आज सब लोग यहाँ वंचित वर्ग के लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, कमज़ोर वर्ग के लोग, हाशिए पे आखिरी पायदान पे पड़े समाज के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और अपने हक हकूक़ की बात कर रहे हैं। तो ये समाज में परिवर्तन नहीं तो क्या है, इन लोगों ने ठान लिया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आंदोलन को, उनके मिशन को जो है वो मंजिल तक पहुंचाना है। सर, आप एक युवा हैं, लेकिन आज के युवा देख रहे हो मैं कांवड़ में ज़्यादा लिप्त हैं, उनको कैसे समझाऊंगा, कैसे अपने साथ जोड़ेंगे? सर, ऐसा है, मनुवाद के आधार पे हज़ारों हज़ार साल से जो है समाज के लोगों को दबाया गया है, समाज के लोगों को अपमानित किया गया है, समाज के लोगों का शोषण हुआ है और समाज के लोगों को बरगलाया गया है। तो समय लगेगा, तैयार हो जाएंगे। सर, आप बहुजन समाज, आज़ाद समाज पार्टी से भी नाम आता है, जब भीम आर्मी का नाम आता है तो आज़ाद समाज पार्टी का आता है। तो मैं आज़ाद समाज पार्टी के आपके मुखिया चंद्रशेखर के बारे में एक सोशल मीडिया पे तैर रहा है, नवीन जैन आगरा के हैं, उनके साथ बैठे, क्या गठबंधन का कुछ विचार चल रहा है क्या? शायद मुझे ऐसा लगता है अंकल, आपको भी जो है भाजपा के द्वारा प्रोजेक्ट किया जाता है, बसपा के द्वारा प्रोजेक्ट किया जाता है। नवीन जैन पार्लियामेंट सेशन में जो है उन्हें वो मिले हैं, और सच्चाई है आपके द्वारा ही जो है नाम ये मैंने सुना है, नवीन जैन, ठीक है।
और हम तो जानते भी नहीं कौन विजन। इस देश के अंदर धरती और आसमान मिल सकता है, भाजपा और भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का मिलन कभी नहीं हो सकता। भाजपा और आज़ाद समाज पार्टी का मिलन कभी नहीं हो सकता। इस देश के अंदर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का मिलन कभी नहीं हो सकता। नहीं, मेरा ये सवाल था सर, वो जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, चंद्रशेखर जी वहाँ बैठे हैं सोफे बैठे हैं, चंद्रशेखर जी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। पार्लियामेंट में भी आप कहने लगोगे सामने मोदी जी बैठे हैं और आप यहाँ बैठे हो, तो क्या मिलन होने वाला है या गठबंधन होने वाला है? कल को आप कुछ भी कह सकते हो। वो कैफेटेरिया है, वहाँ पे सब लोग बैठते हैं, यहाँ पे वहाँ से उठ के भग जाए आदमी है। एक अकेला सांसद जो है वहाँ पे है, 300 पैसे जो है इतने कांग्रेस के भी हैं, 320 जो है तकरीबन महागठबंधन इनके भी अपने हो रहे हैं। सवाल नहीं, एक मिनट सुन लो मेरी बात। इनके भी लोग हैं सर, वो अगर कैफेटेरिया में कहीं आ जाएंगे या कहीं किसी मिनिस्टर से मिलने गए हों तो वहाँ पे आ जाए तो उठ के भग जाएंगे, तो इसका मतलब फिर तो पार्लियामेंट ही ना जाए हमारा आदमी। कोई अगर सीढ़ी पे चलते हुए हाथ मिला ले तो भी गठबंधन हो जाएगा, कोई कोली भर ले तो भी गठबंधन हो जाएगा, कोई बर्थडे में चला जाए तो भी गठबंधन हो जाएगा किसी के उसमें है। सर गिरिराज सिंह जी तो चंद्रशेखर जी को कह रहे हैं कि बीजेपी के हनुमान जी हैं। अभी अखिलेश मिले तो समझिए उन्होंने ये बात नहीं कही, शायद आपको जो है थोड़ा सा जानकारी का अभाव है। उन्होंने ये कही कि असली हनुमान तो ये है। हनुमान के बर्थडे के लड़के के बर्थडे में गए उन्होंने इस बात को कहते हुए, क्योंकि वो लोग चाहते हैं हमारा आंदोलन बदनाम हो, वो लोग चाहते हैं कि हमारा आंदोलन जो है नौजवानों में हताश पैदा हो, मगर हम लोग अपने लोगों में जो है कभी हताश पैदा नहीं होने देंगे और अपने आंदोलन को कभी बदनाम नहीं होने देंगे। ठीक है, वो तो तमाम तरीके के आरोप लगाते थे। वो तो कभी जो है एक हमारे ही नेता थे, वो कहते थे कभी भाजपा के एजेंट है, कभी कांग्रेस के एजेंट बता दिया करते थे हमें, तो कभी आम आदमी के एजेंट बता दिया करते थे। समझिए, आज चंद्रशेखर अकेले अपने दम पे जीत के आ गए तो आज जो है बस नहीं चल रहा, आज कुछ भी कह दो दोबारा। सर चंद्रशेखर के ऊपर पूरे देश में आज कई पार्टियां तो लगा ही रहे हैं। बीएसपी भी आरोप लगा रही है कि बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर करने के लिए चंद्रशेखर को बीजेपी प्रोजेक्ट कर रही है। अपना हमें काम करना चाहिए और जिस दल का आप नाम ले रहे हो उनको भी अपना काम करना चाहिए तेज़ी से। सही है, इस देश के अंदर अभी 4 साल हुए हैं बहुजन समाज वो आज़ाद समाज पार्टी को बने हुए, और जिस दल का नाम ले रहे हो उसका अस्तित्व खत्म होने की तरफ है। वो भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी की बदौलत नहीं, उनकी खुद की बदौलत है। उन्होंने इस आंदोलन को जो है वो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय जैसे पवित्र आंदोलन को जो है विचार चेंज करके उसको ख़त्म करने का काम किया है। क्योंकि जिस आंदोलन से, जिस पार्टी से उसका विचार ख़त्म हो जाएगा वो आंदोलन, वो पार्टी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि व्यक्ति राज नहीं करता, विचार राज करता है। जिसके अंदर जिसके आज सरकार है भारतीय जनता पार्टी, वो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है उसकी, समझिए, वो उस पर अडिंग है, उस पर खड़ी हुई है। तो इस देश में वो फल फूल रही है उनके आधार पे। इस देश के अंदर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय पे जब हम लोग थे, आंदोलन पे थे, जब हम लोग भी फल रहे थे, फूल रहे थे, समझे। आज देश के अंदर आज़ाद समाज पार्टी दोबारा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के फॉर्मूले पे है और इस देश के अंदर फलेगी फूलेगी, लेके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से लेकर विधानसभा ग्राम प्रधान से लेकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक उनके होंगे। सर मानवर चंद्रशेखर जी भी मानवर काशीराम का शिष्य बताते हैं और बहन जी बताते हैं कि मैं उनके शिष्य हूँ, तो समाज कन्फ्यूज हो रहा है कौन मानवर काशीराम जी का असली शिष्य है और जो उनका कारवां आगे बढ़ाएगा। असली और नकली का पैरामीटर बताओ असली नकली का पैरामीटर यही तो है, जो अपने माता पिता की बात करे, अपने परिवार के, अपने ख़ानदान की बात करे, उनके दिखाए रास्तों पे चले, वही तो असली बेटा है, वही तो असली वारिस है, या कोई और हो जाएगा। आज बहुजन हिताय बहुजन सुखाय पे मानवर काशीराम साहब के आंदोलन पे, उस विचार पे जो है आज़ाद समाज पार्टी चंद्रशेखर साहब चल रहे हैं, तो चंद्रशेखर साहब ही असली वारिस हैं, समझ गए। हम सब लोग बहुजन समाज के लोग जो हैं मानवर काशीराम साहब के वारिस हैं। हम सब लोगों के पिता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं। क्या असली पिता जो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सिर्फ और सिर्फ जो महाराष्ट्र में उनका परिवार बैठा वही है? नहीं, हम भी उनकी संतानें हैं, समझ गए। हम में भी उनका खून है, हमारा और उनका DNA जब चेक कराया जाएगा सब हम लोग एक ही पाए जाएंगे। एक लास्ट सवाल सर, आप लोग जो उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार में हो, जो चुनाव होने वाला रहा है, क्या अकेले लड़ेंगे या किसी पार्टी के साथ गठबंधन? हमारे राज्य की टीम वहाँ पे जो है कुछ लोगों से कांटेक्ट में है, जल्द आपको बुला के जो है आपको जानकारी दे दी जाएगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है हिमांशु बाल्मीकि जी से। कैसा लगी बातचीत, प्रतिक्रिया मर्जी बताएं। मैं मेवालाल, बहुजन समय, दिल्ली। जय भीम, जय भारत।